तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे चार्टर एक्ट 1813 में जो फ्रेंड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो चार्टर एक्ट पास किया गया था उस एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जानेंगे, क्योंकि भाई ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 में जहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स चार्टर एक्ट 1833 में इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का। चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, लेकिन फिर भी ट्रेड मोनोपोली उनको दिया गया था ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए उन लोगों को मोनोपोली दिया गया था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इट एसर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। कंपनी टेरिटरीज ऑफ इंडिया जहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाएगा फ्रेंड्स तब से। और फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स, इट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज को, इस एक्ट के बारे में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था इंडिया में जाकर पब्लिक को एनलाइटन पीपल को एनलाइटन करने के लिए उन लोगों को भी अलाउ कर दिया गया था। और फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इट प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन का भी स्प्रेड करना प्रोवाइड कर दिया गया था इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट के बाद एवं इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ब्रिटिश टेरिटरीज में वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना भी इस एक्ट के बाद शुरू कर दिया था ब्रिटिश क्राउन ने फ्रेंड्स। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट को फ्रेंड्स इम्पोज द टैक्स। लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर देता है इम्पोज लोकल पब्लिक से टैक्स कलेक्शन करने के लिए। और दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स। और लोकल गवर्नमेंट को भी ऑथराइज कर दिया गया था, वो लोकल गवर्नमेंट पब्लिक को पनिश भी कर सकते हैं जो टैक्स नहीं पे करेंगे फ्रेंड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्ट के बारे में। नेक्स्ट एक्ट है फ्रेंड्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और फ्रेंड्स एक बात है, चार्टर एक्ट एवरी ईयर 20 ईयर्स के स्पेन में चार्टर एक्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा पब्लिश किया जाता था। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी वन डे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन फ्रेंड्स चार्टर एक्ट 1833 से फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था फ्रेंड्स। जहाँ पर फ्रेंड्स इस एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है फ्रेंड्स, इनमें द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। एंड वेस्टेड इन हिम सिविल एंड मिलिट्री पावर भी उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। दस द एक्ट वेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक बोलता है फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ अथॉरिटी टू entire territory, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द एंटायर टेरिटरी एरिया पोसेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सब टेरिटरी आ गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। सेकेंड फ्रेंड्स, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे को डिप्राइव कर दिया गया था, बॉम्बे और मद्रास को डिप्राइव कर दिया था। और लेजिस्लेटिव पावर से गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को डिप्राइव कर दिया गया था। एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया गया था। फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एंटायर लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था। द लॉस मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वेयर कॉल्ड रेगुलेशन। जब से आगे पहले जो लॉ बनाया जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से फ्रेंड्स उसको रेगुलेशन कहा जाता है। वाइल लॉस मेड अंडर दिस एक्ट वेयर ऑल्सो कॉल्ड, अब से इसे एक्ट बोला जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल बॉडी का एक्टिविटीज बंद कर दिया गया था, व्हिच बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो चुका था। और इट प्रोवाइड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेर हेल्ड बाई इन ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी। कंपनी टेरिटरी हेल्ड बाई हिम इन ट्रस्ट ऑफ मेजेस्टी के अंदर आ गया था। और हिज हेयर्स एंड सक्सेसर, जहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंपनी टेरिटरी सभी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ले लिया गया था। और फ्रेंड्स ब्रिटिश क्राउन के बाद जो फिर नेक्स्ट ब्रिटिश क्राउन में बैठेंगे उनको भी ऑटोमेटिकली ये इंडियन टेरिटरी चला जाएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्ट में हमने चार्टर को 1833 में इंपॉर्टेंट स्टेप है फर्स्ट इट 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम ये चार्टर एक्ट 1833 लाया था फ्रेंड्स एंड stated that Indian should not the deviate from holding any place, office and employment under the company. किसी भी इंडियन को किसी कंपनी में हाई प्लेस के लिए किसी भी वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी इंडियन को. एंड हाउएवर दिस पोजीशन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन ऑफ सिविल ऑपोजिशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपोजिशन करने के बाद ये प्रोविजन को नेगेटेड कर दिया गया था फ्रेंड्स. ये है फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चार्टर एक्ट के बारे में. इसी तरह हम लोग कंटिन्यू चार्टर एक्ट बोलने चाहिए जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं होता है. फिर चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो.